क्या पहले आप छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाया करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। बिना किसी वजह के उदासी महसूस होती है। कभी कभी बिना बात रोने का मन करता है। ऐसा लगता है कि सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन हमारी अपनी खुशी कहीं पीछे छूट गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं। दोस्तों, मैं भी ज़िंदगी की ऐसे दौर से गुजरी हूँ जहाँ मुझे लगता है कि अगर मैं सबको खुश रख दूँगी तो शायद मैं भी खुश रहूँगी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि खुशी दूसरे को खुश करने से नहीं, बल्कि खुद को समझने और खुद को मोहब्बत देने से मिलती है। सच कहूँ, अगर आप ये बात मुझे 20 साल की उम्र में समझ आ गई होती तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी के कई साल बेकार की चिंता दोस्तों लोगों की बातें और खुद को नज़रअंदाज करने से बर्बाद नहीं करती। इसीलिए आज मैं आपसे वह कुछ बातें साझा करने जा रही हूँ जो मैंने उम्र बढ़ने के साथ साथ सीखी है। इन छोटी छोटी सीखों ने मेरी सोच बदली और मुझे मानसिक शांति दी और ज़िंदगी के पहले से ही कई ज़्यादा आसान और खुशहाल बना दिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देख सकते हैं हस्बैंड जी रात में ही कुछ सामान लेके आए थे और रात से ही बोल रहे थे खोल के देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेके आया हूँ। मैं रात में डब्बा पर देख ली थी क्योंकि इस पर कढ़ाई का फ़ोटो बनाया हुआ था। ये स्टील की कढ़ाई है, काफ़ी भारी और हेवी है। मेरे घर में ना बहुत दिन हो गया कढ़ाई, मतलब 8-9 साल चल गया, वो ख़राब हो चुका था, थोड़ा ब्लैक हो गया था कढ़ाई। मुझे एक कढ़ाई के नीड था, बाकी मैं अपने हस्बैंड जी से कभी नहीं कह रही थी कि मुझे कढ़ाई खरीद दो। तो वो देख रहे थे कि वीडियो बनाती है तो इसको कढ़ाई की ज़रूरत होगा। कई बार मैंने अच्छे से घिसने की कोशिश की, वो कढ़ाई छूटा नहीं, क्योंकि वो जब मेरे अंश हुआ था ना, उस समय ऑपरेशन हुआ था। उस समय कढ़ाई मेरे हस्बैंड धोते थे और थोड़ा दिक्कत होता था क्योंकि मेरी सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी। तो वो कढ़ाई ख़राब हो गई थी, तो ये देख रहे थे वीडियो बनाने में इसको दिक्कत हो रहा था, ये लिए दूसरी कढ़ाई लेके आए हैं दोस्तों। कढ़ाई के साथ एक ट्रे लेके आए थे और बच्चे लोग को नोटबुक लेके आए थे, एक रबड़ के पैकेट था और एक बेडशीट था। ये सारे सामान लेके आए थे। और मेरे घर में जब भी न्यू बर्तन आती है तो उसमें मीठा कुछ बनता है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह मीठा क्या बनाए। तो फिर मैं इसमें चाय बनाई। एक बार मॉर्निंग में हमारे घर में सभी चाय पी चुके थे। ऐसे मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं हैं, तो मैं सबसे पहले चाय बना के अपना ससुर जी को दी, फिर सासू माँ को दी और मैं खुद पी, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ, मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं है। उसके बाद इसमें मैं नमकीन सेवैया बनाने चालू कर दी थी कि आज मैं नमकीन सेवैया सबको नाश्ता में खिलाऊंगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी, इस कटोरी से नाप के सेवई ली थी, तो मुझे कम समझ में आ रहा था तो आधा कटोरी और ले ली। तो 1.5 कटोरी नमकीन सेवैया था, जिसको मैं डालकर अच्छे से चला कर ब्राउन होने तक भूननी थी। और नमकीन सेवैया यकीन मानिए मेरे तरीके से बनाइए, बहुत लाजवाब बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये मेरे सासू माँ का फेवरेट है। जब भी आती हैं वो बोलती हैं कि नमकीन सेवैया खिलाओ, तुम्हारे हाथ के नमकीन सेवैया काफ़ी टेस्टी होता है। तो ये देख सकते हैं सेवई को अच्छे से ब्राउन भून दी हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं इसमें तेल डालूँगी और तेल डालकर उसके बाद मैं इसमें मूँगफली रोस्ट करूँगी। तो ये देख सकते हैं मूँगफली थोड़ा ही मूँगफली ली हूँ दोस्तों। मूँगफली को डालकर चला कर भून ली हूँ। उसके बाद में मूँगफली निकालने के बाद सरसों डाली हूँ, कड़ी पत्ता और 2 हरा मिर्चा छोटे छोटे साइज़ में है, जिसको चॉप करके डाली। उसके बाद आलू डाली हूँ, आलू डालकर अच्छे से चला के भूनूँगी। उसके बाद दोस्तों 3 टमाटर है, जिसको लंबे साइज़ में मैं कट करूँगी। और कट करने के बाद में आलू जब भुना जाएगा 1-1.5 मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद दोस्तों नमक और मसाला साथ में ही डाल देती हूँ। तो क्या होता है ना कि टमाटर साथ में आलू के साथ साथ सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा रहता है और बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है दोस्तों। कभी आप लोग भी बना के देखिएगा मेरे तरीक़ा से, तो फिर बताइएगा कमेंट में आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं टमाटर इसमें ऐड की, उसके बाद नमक डाली हूँ। नमक डालकर उसके बाद साथ में मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। मसाला में बस जीरा मिर्च के पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी चाट मसाला डाली हूँ। यही मसाला इसमें यूज की हूँ दोस्तों। और चला कर अच्छे से भूनूंगी जब तक मेरा मसाला में से तेल ना छोड़े। तो ये देख सकते हैं मसाला में से तेल छोड़ दिया है। तो जिस कटोरी से मैं सेवई ली थी उसी कटोरी से डबल मैं इसमें पानी डाली हूँ। और पानी में उबाल आने के बाद दोस्तों इसमें सेवई डाल दी हूँ और डालकर मीडियम आंच करके इसको ढक दूँगी। ये एक अच्छा सा एकदम टेस्टी लाजवाब बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। तब तक यहाँ पर अंकुरित मूंग हम रात में ही बांध के रखते हैं कपड़ा में, सुबह तक बहुत अच्छे से मूंग अंकुरित हो जाता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं इसमें से थोड़ी सी मूंग निकालूंगी और उसमें से प्याज और टमाटर डालूंगी, अपने हस्बैंड जी को नाश्ता दे दूंगी।
यहाँ पर सेवई मेरा बन के रेडी हो गया, तो इसमें मूंगफली डाल देती हूँ। तो ये देख सकते हैं, देखने में भी काफ़ी टेस्टी और लाजवाब लग रहा है। तो सबसे पहले अपने हस्बैंड जी को गर्म पानी देती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट वो सो के जगे हुए हैं दोस्तों, और सासू माँ जस्ट नहा ली हैं। तो वो पूजा करेंगी और हस्बैंड जी गर्म पानी पियेंगे। तब तक मैं अपने दोनों बच्चे और ससुर जी को नाश्ता दे दूँगी। सासू माँ आएंगी तब उनको नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि 7 बजे तक मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है दोस्तों। तो सुबह सुबह उनको आजकल खाना खाने के मन नहीं करता है। 7 बजे में 10-5 मिनट कम रहता है, तभी वो ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो आजकल वो अंकुरित मूंग और 1 गिलास मौसमी के जूस पी के वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बच्चे लोग नमकीन सेवइयाँ खाएंगे और एक एप्पल कट करके टिफ़िन में दे दूँगी। आज पीटीएम में वो लोग को रिजल्ट दिखाया जाएगा, ऐसे कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होगा, 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो यही सब नाश्ते में रहा मेरा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पर आ जाती हूँ दोस्तों, अगर आप भी बिना वजह परेशान रहती हैं और हर किसी के बारे में सोचते सोचते खुद को भूल गई हैं, या फिर अपने ज़िंदगी में फिर से सुकून और खुशी महसूस करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। हो सकता है आज कि इन बातों से सिर्फ एक बात ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं बहनों। अगर मुझसे कोई पूछे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी कौन सी सीख मिली, तो मैं बिना सोचे यही कहूँगी कि लोग क्या सोचेंगे, इस डर से हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय बर्बाद किया है। एक समय था जब मैं हर छोटी छोटी बात पर यही सोचती रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने कोई नया भी सूट पहन लिया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने अपनी बात खुल कर रख दी तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं किसी बात के लिए मना कर दूं तो लोग क्या कहेंगे। अगर कोई मेरी बुराई कर दे तो मैं कोई दिन तक उसी बात को सोचती रहती थी। रात को सोते समय भी वही बातें दिमाग में घूमती रहती थी कि ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया बस मुझे ही देख रही है और मुझे ही जज कर रही है। लेकिन उम्र के साथ एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। जिन लोगों के बारे में मैं सोच कर हम अपनी नींद और ख़राब करते हैं, वो लोग कुछ देर बाद अपने लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं दोस्तों। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है कि वो दोबारा उस बारे में सोचे। हमें ही लगता है कि हमारे ही बारे में दुनिया सोचता है और हम अपने आप को परेशान करते जाते हैं, उसी उलझनों में उलझ के रहते हैं दोस्तों। तो आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है कि तो हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। अपना टाइम अपने लिए जीना चाहिए और अपने समय के हिसाब से करना चाहिए दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगी कि दुनिया क्या कह रहा है, कौन क्या समझ रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खुश रहना है दोस्तों, तो अपने बारे में सोचिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, व्यस्त रहिए। सबसे अच्छा काम है कि व्यस्त रहिएगा ना, तो आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आलतू फालतू चीज़ें आपके दिमाग में आएगी ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग से बात करते करते अपने हस्बैंड जी को मूंगफली खाने के लिए और सासू माँ को नमकीन सेवइयाँ दी थी। ये लोग नाश्ता करने के बाद दोस्तों सभी लोग स्प्राइट पिए हुए थे। अभी हम नहाए नहीं हैं, पूजा पाठ नहीं हुआ है, तो मैं नहीं पी थी। मेरे हस्बैंड सबको निकाल के रखे रहे थे गिलास में और सिया सबको दे रही थी। ये देख सकते हैं छोटा गिलास है, उसी गिलास में सभी लोग स्प्राइट पिए थे। अभी मैं नहा धोआ के पूजा पाठ कर ली थी दोस्तों। उसके बाद मैं लेके नाश्ता बैठी थी नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। आजकल थोड़ा मतलब मम्मी पापा आए हैं तो थोड़ा टाइम के पता ही नहीं चलता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेट भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, चलता है दोस्तों। और अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लाने के लिए। ये देख सकते हैं, आज हस्बैंड जी बोले कि थोड़ा लेट जाऊंगा ऑफिस में, तो सोची 7 बजे ये चले जाएंगे, बाकी कुछ काम आ गया है तो बोले कि 1-2 घंटा लेट जाऊंगा बच्चे लोग को पेरेंट्स मीटिंग में से आने के बाद। तो यहाँ पर हम सब्जी मंडी आ गए थे दोस्तों और यहाँ से हम सब्जी लिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।